हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग राग दरबारी उपन्यास से संबंधित पात्र परिचय देंगे, जो कि ये भाग 1 है। भाग 1 में हम लोग टोटल 8 पात्र देखेंगे और दूसरे भाग में भी 8 से 10 पात्र देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के उपन्यास में मैंने कि जो भी उपन्यास है आपको सभी का पात्र परिचय या नाटक या कहानी के सभी के पात्र के बारे में अच्छे से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्य जी के बारे में देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बता गया है। उपन्यास के नायक पात्र के रूप में आदि से अंत तक, आदि में शुरुआत से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, वैद्य जी दोहरे चरित्र के मालिक हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, यह व्यवहार कुशल, स्वार्थी, रिश्वतखोर जैसे गुणों से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के प्रतीक हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र भी हैं। वैद्य जी उपन्यास का मुख्य पात्र हैं। राग दरबारी इनकी किसके द्वारा लिखा गया? श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शिवपालगंज गांव की राजनीति के पीछे मास्टरमाइंड है। शिवपालगंज जो गांव है, राग दरबारी जो कथा के केंद्र में लेके बनाया गया है, शिवपालगंज लेके बनाया गया है, तो वह उस कि वैद्य जी उस राजनीति, शिवपालगंज राजनीति के पीछे का पूरा मास्टरमाइंड है। सब उनके जितना भी शासन व्यवस्था है, राजनीति है या जो भी है, सब उन्हीं के कंट्रोल के अनुसार चलता है। देखिए और देखिए वैद्य जी के बारे में, छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक या मैनेजर भी हैं। कौन जी? वैद्य जी। ठीक है, शिवपालगंज गांव के कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वैद्य जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वैद्य जी के बारे में। और गांव में आयुर्वेदिक खाना भी चलाते हैं। इनके गांव में, जो शिवपालगंज गांव में जहां वैद्य जी रहते हैं, वहां पर अपने एक आयुर्वेदिक खाना लगाते हैं, उसे वहां से भी उसका सेलिंग कराते हैं, बेचते हैं वहां से भी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैद्य जी बद्री पहलवान रूपन बाबू के पिता हैं। माने कि बद्री पहलवान और रूपन बाबू के पिता कौन है? वैद्य जी हैं। ठीक है, वैद्य जी रंगनाथ के मामा हैं। बोलेंगे रंगनाथ के मामा कौन है? वैद्य जी। या बोलेंगे वैद्य जी के भतीजा कौन है? क्या हो जाएगा? रंगनाथ हो जाएगा। वैद्य जी किसके प्रतीक हैं? किस मैंने कि समाज में देख सकते हैं या राजनीति में देखते हैं, किसके प्रतीक हैं? ये भ्रष्ट नेता के प्रतीक हैं। राजनीति के पीछे पूरा का मास्टरमाइंड है शिवपालगंज गांव का। ठीक है, वैद्य जी गांव के पूज्य ब्राह्मण हैं, जाने माने वैद्य हैं, जीवन से निराशा युवकों के लिए आशा की संजीवनी है। जितना भी फैक्ट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैद्य जी खान पान में विशुद्ध शाकाहारी और वस्त्र में खदर की धोती, कुर्ता, बद्री, टोपी और चादर में वे भव्यता की मूर्ति जान पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैद्य जी के आमदनी का परोक्ष साधन छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंध समिति, कोऑपरेटिव यूनियन की मैनेजिंग डायरेक्टर और विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाला सरकारी अनुदान, ऋण, तकाबियाँ थी। मैंने वैद्य जी के आमदनी का स्रोत क्या क्या था? छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे, मैनेजर भी थे। ठीक है, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, और जो भी शिवपालगंज गांव में जो भी विकास कार्य के लिए आता था फंड, उससे सरकारी फंड आता था, उससे से अपना अनुदान, ऋण या तकाबियाँ से अपना आमदनी प्राप्त करते थे। साथ में वो अपने आयुर्वेदिक जो दवाखाना था उससे भी इनकम आता है, आमदनी आता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। जय हिंद 2 डिप्टी डायरेक्टर, स्कूल निरीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर कोऑपरेटिव सब उनके इशारे पर ही कार्य करते हैं। जिसमें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी डिप्टी डायरेक्टर हैं, स्कूल निरीक्षक हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं या स्कूल है या उस गांव के पीछे पर राजनीति, सब इन्हीं के इशारे पर चलता रहता है कि कहाँ पर क्या करना है। शिवपालगंज में राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थाना, पुलिस, गुंडे, कॉलेज के प्रिंसिपल सब उनके मुट्ठी में ही थे। शिवपालगंज में थाना है, पुलिस है, गुंडे हैं, कॉलेज हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल है, सब उनके मुट्ठी में ही हैं। उनके इशारे पर ही सब वर्क होता है, काम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में भ्रष्टाचार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो वैद्य जी के पहुँच से बाहर हो। चलिए नेक्स्ट। सेकेंड,
सेकेंड देखते हैं, ये भी मुख्य पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं, ये दूसरे मुख्य पात्र हैं, सबसे ज़्यादा बोल सकते, पहले में बैजी, सेकेंड में रंगनाथ। देखिए रंगनाथ राग दरबारी उपन्यास का दूसरा मुख्य पात्र है। रंगनाथ के बारे में बोला गया है, लखनऊ शहर में इतिहास विषय में एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है। कौन? रंगनाथ कर रहे हैं। वो लखनऊ शहर में रहता है, वहाँ पर इतिहास के विषय में एमए करने के बाद वो पीएचडी उसमें शोध करता है, जिसमें इंडोलॉजी। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, रंगनाथ बैजी के भतीजे हैं। माने कि बैजी के भतीजे कौन है? रंगनाथ। यानी रंगनाथ बैजी क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु शहर से 5-6 महीने के लिए अपने मामा बैजी के यहाँ शिवपालगंज आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता है और समाज का नपुंसक विरोधी नेता सा प्रतीत होता है। रंगनाथ बोलता है कि वहाँ पर जितना भ्रष्टाचार है, राजनीति हो या कुछ भी हो, गांव में जो भी राजनीति हो रहा है, उसमें सब में हर जगह भ्रष्टाचार हैं और उसमें हर पार्ट में, हर कि भाग में बैजी और उसके पुत्र, सपुत्र जो भी हैं, वो दोनों शामिल हैं। रंगनाथ बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रंगनाथ निष्क्रिय निर्वीय बुद्धिजीवियों का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रंगनाथ उपन्यास में एक ऐसा पात्र है जिसके आने से उपन्यास शुरू होता है और वापस शहर लौटना उपन्यास का अंत होता है। राग दरबार में, राग दरबारी उपन्यास श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कब प्रकाशन? 1968 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। कितने अध्याय हैं इसमें? अध्याय 35 अध्याय हैं। थर्ड देखिए, बद्री अग्रवाल बैजी के बड़े पुत्र हैं। बद्री अग्रवाल बैजी के बड़े पुत्र हैं। बद्री अग्रवाल कुश्ती करता है और सिखाता भी है। बैजी की राजनीतिक एवं अन्य कार्यों से दूरी बनाकर रखता है। बैजी के राजनीतिक जो कार्य करते हैं वो उसके कार्य से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन बाद में वो भी भागीदारी बन जाता है। गलत लिखा हुआ यहाँ पर, सॉरी, यहाँ राग दरबारी होगा, गलत है। उपन्यास के अंत में कोऑपरेटिव यूनियन क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। उपन्यास का जब समाप्त होने लगता है, तो जब बैजी अपने इस्तीफा देते हैं, वहाँ से कुछ गबन होता है उसमें, ठीक है, तो उसके बाद वो अपने पद को छोड़ देते हैं। उसके बाद संस्था बैठाकर, अपने घर में संस्था बनाकर उसको, मैंने कि अपने बेटे को कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते हैं। यहाँ भी भ्रष्ट है, हर जगह भ्रष्ट मिलेगा आपको, यह भी गलत है। उपन्यास में रूपन बाबू का भाई हैं, माने कि बद्री पहलवान और रूपन बाबू दोनों भाई हैं। वे दुनिया में कले के जोर अर्थात बाहुबल को ही सबसे बड़ी ताकत मांगते थे। कौन? ये बद्री अग्रवाल। यह पहलवान मनोवृत्ति वाला और पिता के अन्याय के साथ देने वाला उनका दाहिना हाथ है। कौन है बताओ दाहिना हाथ? बताइए, आपका बद्री पहलवान। नेक्स्ट देखिए, ये अपने पालक बालकों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं, इसलिए वह चोरी, डकैती, व्यभिचारी आदि के मामलों में फंसे गए गुंडे, बदमाश शिष्यों को बचाव और जमानत में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है। बद्री पहलवान माफिया ताकतों के प्रतीक हैं, गुंडों बदमाशों के प्रतीक हैं। ठीक है, यहां भी गलती लिखा हुआ। उपन्यास में बद्री पहलवान की प्रेम का बेला होता है। पहले बेला जो थी वो रूपन बाबू के साथ प्रेम करती है, लेकिन कुछ कारण छोड़ना पड़ता है। उसके बाद बेला थी वो बद्री पहलवान से प्रेम करने लगती है, प्रेम का बन जाती है, लेकिन शादी भी नहीं होता है। कुछ राजनीतिक कारण या कुछ और कारण से बेला के पिता जो गायदीन है वो उसको इनकार कर देते हैं शादी से। चलिए, रूपन बाबू 18 वर्ष का रूपन बाबू छंगा इंटरमीडिएट कॉलेज की 10वीं का छात्र नेता है। बैजी के छोटे पुत्र हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह कॉलेज के सभी गलत कार्यों से सरोकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट रूपन बाबू को देखिए, गांव के गंजों से लेकर पुलिस थाने, कॉलेज के प्रिंसिपल सभी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। कॉलेज के बिगड़ेल छात्रों के नेता का प्रतीक हैं रूपन बाबू। रूपन बाबू आज के क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक हैं। रूपन बाबू परीक्षा में पास होने की रुचि ना होने के कारण पिछले 3 वर्ष से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। रूपन बाबू एक रंगीले नेता के रूप में हमारे समझ आता है।
रूपन बाबू परीक्षा में रूपन बाबू परीक्षा में पास होने की रुचि ना होने के कारण पिछले 3 वर्ष से 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। रूपन बाबू एक रंगीले नेता के रूप में हमारे समझ में आता है। रूपन बाबू सक्रिय रूप से सभी गांव की राजनीति में शामिल हैं। गांव के लोग समुदाय के द्वारा उनके शानदार गणित के कारण सम्मान करते हैं। उपन्यास में स्त्री पात्र बेला से प्रेम करते हैं। बाद में उनके भाई बद्री पहलवान से भी बेला प्रेम करती है। चलिए, गहरे षड्यंत्र द्वारा खन्ना, मास्टर खन्ना जो इतिहास के शिक्षक थे और मालवी शिक्षक को पहले से त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जब विवश किया जाता है तो वो पूरे आक्रोश के साथ अपना विरोध प्रकट करते हैं और रूपन जब इस्तीफे की कार्यवाही नहीं रोक पाता है तो वह दिल मिलाकर बैद जी को गालियां सुनाते हुए वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट, महिला चलगत लिखा हुआ। उपन्यास के अंत में रूपन बाबू के व्यवहार में अचानक परिवर्तन भी देखा जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रिंसिपल साहिब। ये छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल साहब जो हैं चाटुखोर हैं, चुगलखोर हैं, अपने आप में चालाक व्यक्ति है। ठीक है, दूसरों को अपना गुलाम समझते हैं सभी टीचर, सभी अध्यापक को। प्रिंसिपल साहब सभी अध्यापकों को अपना दास या खेती समझते हैं। दास मीन्स गुलाम समझते हैं। चलिए, गुस्सा आने पर अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब सुबह शाम बैद जी के दरबार में हाजिरी बजाते हैं और साथ में भांग का मजा भी लूटते हैं। नेक्स्ट, कॉलेज में अपने स्थान को सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित रखना और इसलिए अच्छे और योग्य लोगों को कॉलेज में आने ही ना देना। अब विभिन्न स्कीमों को बनाकर सरकार से पैसे अपने पॉकेट भरते हैं ये। देखिए नेक्स्ट, खन्ना मास्टर खन्ना लेक्चरर। ये छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर या शिक्षक हैं। मास्टर खन्ना एक शोषित अध्यापक, ईमानदार और विद्रोही और समझौता ना करने वाला व्यक्ति हैं। वो पूरा विद्रोह करता है, जो भी भ्रष्टाचार होता है कॉलेज में सबका विरोध करता है, लेकिन वो विरोध सही से मैंने कर नहीं पाता है। उसको लास्ट में इसी कारण से इस्तीफा देना पड़ता है। मास्टर खन्ना प्रिंसिपल साहब के काले कारनामों को पर्दा उठाना चाहता है। प्रिंसिपल साहब और मास्टर खन्ना के बीच 36 का आंकड़ा है। कितना आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। मास्टर खन्ना कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। अगले फ्यूचर में, भविष्य में वो छंगामल इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं मास्टर खन्ना। उपन्यास कहते हैं मास्टर खन्ना कॉलेज से इस्तीफा दे देते हैं। कौन दिवाता है? बैद जी दिवाते हैं। मास्टर खन्ना आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि पात्र भी हैं। नेक्स्ट, मास्टर मोतीराम छंगा इंटर कॉलेज के विज्ञान के शिक्षक हैं। विज्ञान मीन्स साइंस के टीचर हैं। नेक्स्ट, मास्टर मोतीराम जो हमेशा अपनी क्लास में अपनी आटा चक्की के रामायण पढ़ते रहते हैं और क्लास में आपात घनत्व का सिद्धांत भी वो आटा चक्की के माध्यम से समझाते हैं और विद्यालय में रहते हुए भी वो बिजली आ जाती है तो वह कक्षा छोड़कर आटा चक्की की ओर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट, छोटे पहलवान कुशल प्रसाद के बेटे हैं। ठीक है, और छोटे पहलवान बद्री अग्रवाल को अपना गुरु मानते हैं। यानी कहने मतलब है कि बोल सकते हैं बद्री अग्रवाल का शिष्य कौन है? छोटे पहलवान। ये क्या सीखता है बताइए? कुश्ती सीखता है। गांव की राजनीति में एक सक्रिय सहभागिता है। चलिए, गांव की राजनीति में बद्री का सक्रिय पार्टनर भी है। छोटू पहलवान माफिया ताकतों का प्रतीक है। छोटू पहलवान खानदानी गिरा हुआ आदमी है। छोटू पहलवान जो है कुशल प्रसाद के बेटा है, वो बहुत गिरा हुआ आदमी है। कैसे? उनके यहाँ यहाँ बाप बेटे के बीच में जवाब प्रेम होता है और लाठी का जवाब लाठी से होता है। ठीक है, ये चलिए आप लोग को ये पात्र परिचय भागवन राग दरबानी के पात्र भागवन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो लाइक भी कर रहे हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको हर टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।